कुछ स्थान ऐसे हैं जो किसी आधुनिक मानचित्र पर नहीं मिलते। वे स्थान जो स्वप्नों में फुसफुसाते हैं और गहन ध्यान में अनुभव होते हैं अटलांटिस से भी पहले। यहाँ तक कि जब सुमेरियों ने अपनी पहली लिपियां मिट्टी पर उकेरी, उससे भी पहले एक और सभ्यता थी, समय से नहीं बल्कि कंपन से खोई हुई स्वागत है, लुप्त हो चुकी लेमुरिया की भूली बिसरी धड़कन में। यह है प्रकृति शक्ति सभ्यता की कथा। एक ऐसी सभ्यता जो पत्थर और अग्नि से नहीं बल्कि कंपन और चेतना से बनी थी। एक ऐसी गाथा जो किसी निर्माण की नहीं बल्कि किसी गीत की है, जिसे अस्तित्व में गाया गया। आज जिसे हम लेमुरिया का खोया हुआ महाद्वीप कहते हैं, वहाँ एक अत्यंत उन्नत सभ्यता फली फूली थी। यह थी प्रकृति शक्ति सभ्यता, एक ऐसा समाज जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ था, न कि केवल स्थूल तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु से। उनकी मिथक कथाएं जो पत्थरों पर नहीं बल्कि क्रिस्टलीय ऊर्जा धाराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित होती थी। महान बुनकर आदिशक्ति की बात करती थी। वह शून्य से नहीं बल्कि शुद्ध चेतना के तंतुओं से ब्रह्मांड को बुनती थी, जिन्हें प्रकृति कहा जाता था। हर तंतु एक विशिष्ट कंपनात्मक आवृत्ति था, जो केवल भौतिक रूपों का नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और यहाँ तक कि ध्वनि के बीच की नीरवता का भी प्रतिनिधित्व करता था। प्रकृति शक्ति के लोग मानते थे कि उनकी सभ्यता आदिशक्ति की सबसे सामंजस्यपूर्ण बुनावट का जीवित स्वरूप थी। उनके नगर पत्थर या ईंट से नहीं बल्कि प्रतिध्वनित क्रिस्टलों से उगे थे, जो वहां रहने वालों की सामूहिक चेतना के साथ स्पंदित होते थे। इन गाते हुए नगरों से निरंतर एक मंद कंपनात्मक राग निकलता था, जिसे आदिशक्ति की श्वास कहा जाता था। उनके पुरोहित, जिन्हें सूत्रदर्शिनी तंतुद्रष्टा कहा जाता था, ईश्वर की इच्छा के व्याख्याकार नहीं थे बल्कि कुशल तंतुबुनकर थे। वे प्रकृति के कंपन तंतुओं को देख सकते थे और ध्यान तथा संकल्प की शक्ति से ब्रह्मांडीय बुनावट में आई हल्की गड़बड़ियों को सुलझा सकते थे। उनके पतन की प्रमुख कथा युद्ध या आपदा की नहीं थी बल्कि महान सुलझाव की थी। कहा जाता है कि जब लोगों का ध्यान संपूर्ण बुनावट से हटकर केवल व्यक्तिगत तंतुओं की ओर बढ़ा, तो धीरे धीरे सामूहिक सौहार्द बिखरने लगा। हर व्यक्ति ने अपने तंतु को खींचा, जिससे पूरे ताने बाने में गांठें बनने लगी। आदिशक्ति ने उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि जब गाते हुए नगर सामंजस्य खो बैठे, तो वे धीरे धीरे कंपन में विलीन हो गए और केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि छोड़ गए, जो अब गहरे समुद्रों में कहीं गूंजती है। जो बचे वे कंपन यात्री, वाइब्रेशनल नोमैड्स कहलाए। वे पूरी पृथ्वी पर फैल गए, अपने हृदयों में मूल बुनावट के अंश लेकर। वे ही थे अंतःप्रेरणा के फुसफुसाते स्वर, मौन चिकित्सक और वे स्वप्न देखने वाले, जो बाद की सभ्यताओं में बिखरे तंतुओं को फिर से जोड़ने का प्रयास करते रहे। यह कथा बताती है कि प्रकृति शक्ति का असली उत्तराधिकार किसी खंडहर में नहीं बल्कि मानव मन की उस गहरी इच्छा में है, सामंजस्य और संबंध की, जो आज भी आदिशक्ति की आदिम बुनावट की अनुगूंज है। और इस तरह गाते हुए नगर अब नहीं है। वे समय से नहीं टूटे बल्कि अस्तित्व की गहरी लय में घुल गए। लेकिन यदि आप सुन सके कानों से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति से, तो शायद आप अब भी उनकी गूंज को महसूस करें। हवा की सरसराहट में, किसी स्वप्न में जो आपको अपूर्व तृप्त कर दे, या हृदय की धड़कनों के बीच उस एक पल की नीरवता में। क्योंकि प्रकृति शक्ति की असली विरासत खोई नहीं है, वह तो बस हमारे भीतर के तंतुओं में सो रही है, फिर से बुने जाने की प्रतीक्षा में। यह था ऑब्सक्यूरर ओएस से एक और प्रसारण। अगली बार तक जिज्ञासु रहिए, अदृश्य रहिए और याद रखिए, हर भुला दी गई चीज सचमुच खोई नहीं होती।